इंडिया में यूजीसी नेट या फिर कोई भी पॉलिटिकल साइंस का एग्जामिनेशन हो, एक जो टॉपिक है ना वो कॉमनली सारे एग्जामिनेशन में आता है और वो रिलेटेड है इस पर्टिकुलर बुक से जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो गाइज, सबसे ज़्यादा आप लोगों को जो दिक्कत होती है ना वो ये होती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो इतने सारे आर्टिकल्स हैं, इतने सारे शेड्यूल है, शेड्यूल के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस हैं। सो एग्जैक्टली कौन से ऐसे टॉपिक है, कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं और स्पेसिफिकली उस आर्टिकल में क्या पूछा जाता है जब हम ये टॉपिक कवर करते हैं। और पर्टिकुलरली अगर मैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की पर्सपेक्टिव से बताऊं तो यूनिट नंबर 7 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, यहाँ से आपके आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपकी जो दुविधा है वो दूर करने वाली हूँ। आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द PYQs मैंने एक लिस्ट ऑफ आर्टिकल एंड लिस्ट ऑफ टॉपिक्स भी बनाई है। देखिए, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली यहाँ आर्टिकल में मेंशन नहीं है बट आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। और अगर आपको, जैसे मैं ये पर्टिकुलर PM बख्शी बुक ज़्यादा रेफर करती हूँ। जब मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ा था पहली बार, या मतलब जितनी बार मैं पढ़ती हूँ नया नया मुझे देखने को मिलता है। यहाँ पे ना इसका इंडेक्स है, इंडेक्स में ना अगर आप देखोगे ना, अगर आपको दिख रहा है, आई थिंक मैंने मिरर वाला इमेज कर रखा है, सो आई डोंट नो आपको दिख रहा है ढंग से कि नहीं। बट जैसे इसमें राइट टू फ्रीडम है तो फ्रीडम के अंदर ना इसमें लिस्ट ऑफ राइट्स है कि भाई देखो, राइट इन ऑक्यूपेशन, राइट इन कैरिंग अ बिजनेस, राइट टू प्रैक्टिस मेडिसिन, राइट टू प्रे, राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन, राइट टू रिसीव इन्फॉर्मेशन। जो RTI है, जो हम इनडायरेक्टली बोलते हैं कि RTI कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, या फिर आर्टिकल 21 के अंदर हमें कौन कौन से राइट्स मिले हैं। ठीक है, ये सारे जो टॉपिक है ना ये हमारा बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है ये हमें कवर अप करने में, बिकॉज हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या चीज़ कवर करनी है। सो इस वीडियो में मैं आज सारे आर्टिकल आपको बताने वाली हूँ, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, इंक्लूडिंग शेड्यूल, इंक्लूडिंग ये माइक्रो टॉपिक्स जो आपसे पूछे जाएंगे, चाहे वो जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड हो चाहे कुछ भी हो। देखिए, हमेशा आप देखोगे कि मनी बिल पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कास्टिंग वोट पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, लैंग्वेज पे क्वेश्चन आ रहा है, पंचायत पे क्वेश्चन आ रहा है, आपका कैग कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, ठीक है, आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी पावर्स क्या क्या है, स्पेशल लीव SLP कहाँ पे कौन से आर्टिकल में है, ये क्वेश्चन आ रहा है। तो आज हम ये सारे आर्टिकल कवर करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू डिस्कवर स्टडी एंड योर UGC नेट, योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है किसी भी यूनिट, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम में एसोसिएट हो सकते हैं द डिस्कवर स्टडी के आपके चैनल एंड ग्रुप से, और ग्रुप में भी आपको जो भी डाउट होता है तो पूछ लिया करो। साथ ही साथ हमारी जो डिस्कवर स्टडी की ऐप है उसमें ऑल यूनिट नोट्स है, तो अगर आपको ये आर्टिकल या फिर कोई भी टॉपिक में दिक्कत आती है ना तो वो आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। और उन नोट्स में ना यूनिट नंबर 1 वो फ्रीली अवेलेबल है, तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए, पहले यूनिट 1 पढ़ लीजिए और आपको अच्छी लगेगी तो बाकी यूनिट्स भी खरीद लीजिए। साथ ही साथ टेस्ट भी, फर्स्ट टेस्ट हमेशा फ्री है, तो आप सारे जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टार्ट होता है ना वो स्टार्ट किससे होता है, वो स्टार्ट होता है प्रीएम्बल से। तो प्रीएम्बल में आपसे क्या पूछा जाता है, प्रीएम्बल में आपसे ये पूछा जाता है कि प्रीएम्बल पार्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का कि नहीं, और उसमें 2 केसेस भी आते हैं, जैसे बेरूबरी यूनियन केसेस हो गया और फंडामेंटल राइट केस, ठीक है, केशवानंद भारती केस, ये 2 केसेस आपसे पूछे जाते हैं। फिर अगर आप आगे बात करते हो तो प्रीएम्बल में ना एक तो ना आपसे एक ऑर्डर भी पूछा जाता है कि प्रीएम्बल में स्टार्टिंग कैसे है, कि नेचर ऑफ स्टेट, राइट्स, इस तरीके का, और डेट ऑफ अडॉप्शन, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऑर्डर है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, अगर मैं सिटीजनशिप की बात करूं तो सिटीजनशिप में ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन कभी भी इतना पूछा नहीं गया है, सिर्फ आपसे टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप पूछी गई है और किस तरीके से वो दी जाती है वो पूछी गई है, बेसिक पूछा गया है, तो इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। देन कम्स टू फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट की डेफिनेशन है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन ये आता है कि स्टेट की डेफिनेशन में क्या चीज इंक्लूडेड है और क्या चीज इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देन आता है आपका आर्टिकल नंबर 13 जिसमें आपसे पूछते हैं कि लॉ इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और इसी में ही आपका जो कंसेप्ट आता है जुडिशियल रिव्यू का वो पूछा जाता है। फर्दर हम अगर आगे बात करेंगे तो देखो, फंडामेंटल राइट्स सारे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बट अगर मैं आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो 15 और 16 आर्टिकल की जो एक्सेप्शंस है वो पूछी जाती है आपसे, बिकॉज एक्सेप्शंस में आपका स्पेसिफिकली आता है कि क्या क्या आपको रिजर्वेशन किस किस को मिला है, कौन सी अमेंडमेंट से आ रखा है, ये चीज आपसे पूछी जाएगी। आर्टिकल 14 में जो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बीच में डिफरेंस पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अनटचेबिलिटी आपका क्यों जाने के लिए जो आपका एक्ट आया था, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टी जो एक्ट है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके अलावा आर्टिकल 19 के अंदर ना स्पेसिफिकली डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने कम देखा है, बट ये क्वेश्चन आता है कि लिमिटेशंस क्या है, कि क्या क्या आपका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, उस पर क्वेश्चन आता है। फर्दर उस पर क्वेश्चन आता है कि उससे डिराइव्ड जो राइट्स है, कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू ऑक्यूपेशन, ठीक है, ये सारे आपने कहा है। और राइट टू रिमेन साइलेंट, ठीक है, राइट टू स्पीक के अंदर राइट टू रिमेन साइलेंट भी आता है, राइट टू रिप्लाई भी आता है। तो ये स्पेसिफिक चीजें आपसे पूछी जाती है। आप कमेंट करके बताइए, मैं ये सारे आर्टिकल्स बाद में भी कवर कराऊंगी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट में, बट पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कवर क्या करना है। देन हम आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 20 में, ठीक है, जिसमें आपसे पूछ ही जाता है जैसे आर्टिकल नंबर 20 हो गया। आर्टिकल नंबर 20 इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, बट 21 की ना जो डिग्निफाइड लाइफ है ना, उसमें आपसे पूछा जाता है। जैसे अब यूथनेशिया का काफी क्वेश्चन आ रहे हैं इनडायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड। फिर अगर मैं बात करूं राइट टू लाइफ का मतलब राइट टू डाई आता है कि नहीं, उसमें आपका केस भी आता है, ठीक है, ज्ञान कौर केस आता है, आपका यूथनेशिया वाला कंसेप्ट आता है। और आर्टिकल नंबर 21 के अंदर कौन कौन से आपको राइट्स मिला है, जैसे राइट टू प्राइवेसी मिला है, ठीक है, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट मिला है, राइट टू एजुकेशन मिला है। तो वेरियस अलग अलग आपके केस आर्टिकल्स की वजह से मिले हैं, वेरियस अलग अलग केसेस की वजह से मिले हैं। ये केसेस की लिस्ट ना मैं कल आपको कवर करा भी दूंगी, बट इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। फर्दर इसमें जो आपका 86th अमेंडमेंट हुई थी, आर्टिकल 21A के अंदर आपकी चीजें आ रखी थी कि आपको एजुकेशन हर कोई स्टेट की कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा 14 से आपका 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, तो उसका प्रोविजन आता है। एंड 86 अमेंडमेंट से बाकी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या चेंजेस हुए, ये सब पूछा जाता है। देन आर्टिकल नंबर 20 एंड 22, ठीक है, ये जो है पहले भी और बाद में, उसमें ये है कि भाई कॉन्विक्शन से कैसे आपको बचाए, ठीक है, एक्सपोस्ट फैक्टो क्या होता है, ठीक है, आपका डबल जेपार्डी क्या होता है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है। तो ये सारे कंसेप्ट आपसे डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं। देन अगर हम बात करेंगे तो फोर्स लेबर चाइल्ड वगैरह जो आर्टिकल 23, 24 में है, उसमें आपका ना ऐसा आता है कि ये टर्मिनोलॉजीज, क्या ये टर्मिनोलॉजीज आर्टिकल में है कि नहीं है। तो वो उसके लिए बेस्ट क्या होता है कि कोई भी देखो, या तो आप इस तरीके की बुक ले लीजिए, या फिर आप क्या कीजिए, कोई भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और जो एग्जैक्ट आर्टिकल है ना उसको एक बार रीड थ्रू करना है। मैंने एम लक्ष्मीकांत भी पढ़ी थी, बट उसमें ना एग्जैक्ट आर्टिकल की लैंग्वेज नहीं लिखी होती, राइट। तो उसमें एक दिक्कत ये आती है कि जब आप एग्जाम देने जाते हो ना, तो वो एग्जैक्ट आर्टिकल की लैंग्वेज लिखते हैं जो हमको थोड़ी टफ लगती है। सो अगर आप एम लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स लिखे होते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे आपको एक वो सिमिलर लैंग्वेज मिलेगी, तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। देन आर्टिकल 25 से 28 तक आपको पता है रिलीजन वाले राइट्स है, उसमें अलग अलग जो चीजें हैं वो भी आप देख लीजिए। और इसमें स्पेसिफिकली आता है कि क्या फंडेड जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और मतलब उस पर क्वेश्चन आता है कि क्या रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं नहीं कर सकते, अलग अलग केसेस में उस पर आपका क्वेश्चन आता है। आर्टिकल नंबर 29 और 30 बेसिकली एज एन एक्सेप्शन यूज होता है, तो वो वाला ज्यादा इसमें चीजें आती है। फर्दर अगर आप बात करोगे तो 9th शेड्यूल के अंतर्गत हम देखते हैं आर्टिकल 31 का रोल आता है, जिसमें हम बोलते हैं कि सेविंग ऑफ आर्टिकल्स की थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस आप डाल रहे हो। तो 31B के अंदर क्या एक्सेप्शंस है वो एग्जैक्टली आपसे पूछी जाएगी, बिकॉज इसमें ना एक और क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट्स ज्यादा मतलब किसका पलड़ा भारी है, फंडामेंटल राइट्स ज्यादा बड़े हैं कि डीपीएसपी ज्यादा बड़ा है, ऐसे क्वेश्चन आता है। और जब हम ये देखते हैं तो यूजुअली हमें पहले लगता था कि भाई आपका केरला वाला केसेस, आपका बहुत भी सारे जो आपके केसेस कहते हैं वो केसेस, ठीक है, तो उसमें ना आपका ऐसा लगता था गोलकनाथ वगैरह, सबसे हमें लगता था कि यार देखो फंडामेंटल राइट्स ज्यादा बड़े हैं, बाकी तो छोड़ दो इतना, और पार्लियामेंट अमेंड भी नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरीके की चीजें हमें लगती थी। बट अब क्या हो गया है, अब ऐसा नहीं है, फंडामेंटल राइट्स इंडीड बड़े हैं, बट फंडामेंटल राइट्स को आप क्या कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, बट आप बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते। तो बेसिक स्ट्रक्चर में क्वेश्चन आएगा। देन आपका एक और चीज आ जाती है
आपसे पूछते हैं लोग कि जो आप फंडामेंट डीपीएसपी में 39 का बी और सी, क्या ये बड़ा है कि फंडामेंटल राइट्स बड़े हैं? तो आपको रियलाइज होगा कि यार नहीं, सारे डीपीएसपी नीचे है फंडामेंटल राइट्स से, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 39 का सब क्लॉज बी एंड सब क्लॉज सी। ठीक है, अब उसमें क्या है वो आप मुझे बताएंगे, राइट। उसके बाद आप 33 से 35 तक देखते हो कि यार आपका ना मॉडिफिकेशन है कि पार्लियामेंट थोड़ी बहुत एक्सेप्शन है ना कि हर किसी को फंडामेंटल राइट्स नहीं हो सकते। स्पेसिफिकली हमारा डिफेंस एंड जितना भी इंटेलिजेंस आपका सपोर्ट सिस्टम है उसका, क्योंकि हमारी बैकबोन है वो, राइट। देन अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 32 की, तो हम बात पी आर अम्बेडकर कहते हैं कि भाई ये तो हार्ट एंड सोल है। क्यों? क्योंकि उस कानून का फायदा ही क्या, जिसको आप इन्फोर्स नहीं करा सकते, जिसको आप लागू नहीं करा सकते, तो ये आर्टिकल पर्टिकुलरली चीजों को इन्फोर्स कराएगा, लागू कराएगा। और इस आर्टिकल के अंदर आपका रेस जुडिकाटा का कंसेप्ट, आपका रिट्स अलग अलग 5 और 5 रिट्स में आपका क्या बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन आपसे पूछी जाती है। डीपीएसपी में ना आजकल मैं बताऊं क्या आ रहा है, आजकल ये आ रहा है कि आपके आर्टिकल को मैच करो उसके प्रोविजन से और उसको क्रोनोलॉजी में लगाओ आर्टिकल को, और आपको ना डिफ्रेंशिएट करना होता है कि एक लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज दे देंगे, उसमें बीच में एक डीपीएसपी डाल देंगे, या लिस्ट ऑफ डीपीएसपी दे देंगे, उसमें एक बीच में फंडामेंटल ड्यूटी डाल देंगे, तो आपको फाइंड आउट करना होता है। फर्दर बहुत सारे जो आपको पता है डीपीएसपी 3 टाइप के कैरेक्टर के हैं, ठीक है, गांधीयन, सोशलिस्ट एंड आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो आपको उस तरीके से पहचानने को पूछते हैं। देन आपसे पूछते हैं कि कौन से डीपीएसपी ऐसे हैं जो अमेंडमेंट के बाद आए हैं। ये 3 तरीके के क्वेश्चन आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूंगी यूनियन एग्जीक्यूटिव में देखिए अब क्या होता है ना, अब जितना भी कंसेप्ट आता है वो बेस्ड ऑन करंट अफेयर है कि अगर करंट में कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज में आ रहा है, तो वो आ जाएगा। जैसे कि आर्टिकल 52 से 62 तक प्रेसिडेंट का है, बट प्रेसिडेंट में एग्जैक्टली ज्यादा क्या पूछते हैं कि क्या वो बार बार रीइलेक्ट हो सकते हैं कि नहीं, ये पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है कि उनकी इम्पीचमेंट कैसे होती है, उनकी पार्डनिंग पावर, ठीक है, ये स्पेसिफिक चीजें हैं जो ज्यादा पूछी जाती है। इम्पीचमेंट, उनकी पार्डनिंग पावर, ठीक है, उनका री इलेक्शन, ठीक है, अगर वैकेंसी हो गई तो क्या करना है, और उसके अलावा अगर वो जैसे ऑर्डिनेंस वगैरह निकाल रहे हैं तो क्या रूल है, राइट, ये सब चीजें आपसे ज्यादा पूछी जाती है। फर्दर जो अगर प्रेसिडेंट इलेक्ट हो रहे हैं तो उनका इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, यानी कौन कौन लोग उसमें वोट करते हैं, एग्जैक्टली ये चीज पूछी जाती है। सर बी वेरी अटेंटिव, ठीक है, जो मैं बता रही हूँ ना, बिल्कुल आपको क्या करना है, आंख बंद करके वही चीजें आप करके जाओगे ना, आपका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टॉपिक गलत ही नहीं हो सकता। और ये सिर्फ मैं यूजीसी नेट के लिए नहीं बोल रही, मैं सारे दुनिया के एग्जाम के लिए, मैं सॉरी इंडिया के सारे एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी, सारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछी जाती है। देन अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं तो उनका रिमूवल पूछा जाता है, उनका भी इलेक्टोरल कॉलेज पूछा जाता है। उससे ज्यादा इतना कुछ खास आता नहीं है। एक लिस्ट आपको आता है कि प्रेसिडेंट की लिस्ट और वाइस प्रेसिडेंट की लिस्ट, वो तो हम बाद में कर लेंगे, वो तो वैसे भी नेक्स्ट आपका जो यूनिट है उसका पार्ट है। देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की क्या ड्यूटीज होती है, ठीक है, क्या राइट्स होते हैं, यानी कि क्या प्रिविलेजेस होती है, क्या राइट्स है और क्या ड्यूटीज है, इस पे क्वेश्चन आता है, राइट। अटॉर्नी जनरल जो कि आर्टिकल नंबर 76 में है, उसमें पूछा जाता है कि उनको सब मिलके मतलब बुलाते हैं या फिर प्रेसिडेंट का अलग से है, ठीक है, ये इस तरीके से आपको आता है क्वेश्चन। देन कंडक्ट ऑफ बिजनेस वगैरह ये सब आता है। पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूँ ना, तो आपको ना सिर्फ कॉम्पोजिशन पता होनी चाहिए कि पार्लियामेंट का मतलब क्या है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन आ रखा है। देन अगर मैं बात करती हूँ तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर या फिर आपके चेयरमैन और आपके डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, इन चारों का आपको क्या आ जाएगा, इनके राइट्स क्या है, कैसे इलेक्ट होते हैं, ठीक है, ये कब वोट करते हैं, राइट, और इनका रिमूवल कैसे होता है, राइट, यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्दर अगर मैं रोल ऑफ स्पीकर की बात करूं तो इन टर्म्स ऑफ की मनी बिल वो बताते हैं, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। और सर्टेन केसेस में जैसे कि जब आपका 10th शेड्यूल के अंदर क्या है बताओ, डी से एक चीज आती है 10th शेड्यूल के अंदर, ठीक है, जिसको हम पहले आया राम गया राम का कंसेप्ट बोलते थे, ठीक है, उस पे जो डिसीजन लेना होता है वो आपके स्पीकर लेते हैं, तो वो आपका पूछा जाएगा। वोटिंग पावर में आपको पता है कास्टिंग वोट है, आर्टिकल नंबर 100 आपसे पूछा जाता है, क्योंकि उसमें कोरम भी है, राइट, कोरम और ये पूछना इंपॉर्टेंट है, राइट, ये ध्यान रखना।
देन आर्टिकल नंबर 108 इंपॉर्टेंट है, विच इज रिलेटेड टू ज्वाइंट सिटिंग, पूरा अच्छे से पढ़ना है। आर्टिकल नंबर आपका 110 मनी बिल से रिलेटेड है, और इसको आप पढ़ोगे 117 के साथ एसोसिएटेड करके, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 होती है ना, तो उसके साथ आपको पढ़ना पड़ेगा इसको, राइट। और देन आपका आर्टिकल नंबर 109 110 आपको ढंग से आपको आना चाहिए, ठीक है। 109 वाला भी, इससे पहले वाला भी आना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मनी बिल क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से पास होता है, कैसे वो डिफरेंट है बाकी बिल से, राइट। बजट अप्रोप्रिएशन का प्रोसीजर पता होना चाहिए, स्पेसिफिक आर्टिकल में क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जस्ट एक प्रोसीजर आप पता कर लीजिए, ठीक है। उसके अलावा डिफेक्शन का मैंने बताया है आपको, जो 10 शेड्यूल में आता है, उसको ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा, इसको ना पार्लियामेंट को कंपेयर करके पढ़ोगे आप स्टेट लेजिस्लेचर के साथ। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कर लोगे कि भाई स्टेट का अलग से पढ़ रहे हो, नहीं, वो वर्क नहीं करेगा। स्टेट का सिर्फ, क्योंकि सारा सिस्टम सेम होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है कि देखो उधर जो लोअर हाउस है उधर मिनिमम एक लिमिट लगा दी कि अच्छा ठीक है इतनी इसकी लिमिट होगी, मिनिमम 1/3 ऑफ मतलब अपर हाउस, 1/3 ऑफ लोअर हाउस के अलावा एक लोअर लिमिट भी लगा दी कि भाई कितने होने चाहिए कितने नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका स्टेट यूनियन और स्टेट रिलेशन, उसमें आर्टिकल नंबर 245 से 255, ये आपको आंख बंद करके पढ़ना है, क्योंकि एक एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली स्पेशल प्रोविजंस क्या हैं, जैसे स्पेशल प्रोविजंस आपके है कि यार किस किस बेसिस में आपका जो आपका पार्लियामेंट है वो कानून बना सकता है स्टेट वाले लॉ में, तो वो 249, 250, 251, 253, 254 ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, तो ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन कैसे, और लेजिस्लेटिव, ये सारे रिलेशंस, तो उसमें अपना इंटर स्टेट काउंसिल जो कि आर्टिकल 262 में है वो ध्यान रखना, और उसके अलावा वाटर काउंसिल का भी आप देखना कि वाटर का कैसे डिसीजन लिया जाता है, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो फाइनेंस में ना स्पेसिफिक मैं आर्टिकल बता रही हूँ, 246A, 269A, 279A, ये जो जितने भी ए है वो कैसे आए हैं, वो ऐसे आए हैं कि 101 अमेंडमेंट हुई है। क्यों हुई है, वो इसलिए हुई है क्योंकि जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसके कुछ प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो वो स्पेसिफिक पूछे जाते हैं। 246A, 269A, 271A जो कि जीएसटी फ्रेमवर्क बताते हैं, वो आपको साथ में ही पढ़ने हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और आर्टिकल 300A वो आपका राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है, जो कि पहले एक फंडामेंटल राइट था, बट अब सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन के रह गया है। फिर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो सेंट्रल आपका पेरेंट एक तो कोर आर्टिकल है, वो है आर्टिकल नंबर 124, जिसमें आपका सब कुछ मेंशन है कि देखो सुप्रीम कोर्ट आपका कैसे है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, कॉम्पोजिशन पे क्वेश्चन आया था, उसमें जजेस कैसे आप ले सकते हो, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, उस पर भी क्वेश्चन आया था। रिमूवल ऑफ द जजेस कैसे होता है, इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस के जो रिमूवल है वो सेम होता है, सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज ऐसे लिखा होता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, राइट। इसलिए 124 अच्छे से करना है। उसके बाद आपको करना है आर्टिकल नंबर 131 जो कि बात करता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट। देन आपका 132 से लेकर 134A, ठीक है, 132 से लेकर 134 तक आपका एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है कि अपील कर करके, और उसके लिए ना एक सर्टिफिकेट लगता है जो कि 134A में आपका मेंशन है। देन मैंने आपको कुछ चीज बताई थी, जैसे SLP स्पेशल लीव प्रोविजन जो है, जो कि आता है आपका 136 आपके आर्टिकल नंबर पे, उसके बारे में आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर आपका जुडिशियल रिव्यू तो हमने पहले ही देख लिया था आर्टिकल नंबर 13 के अंदर, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 143 जो कि बात करता है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, की सुप्रीम कोर्ट एडवाइस ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की कौन, प्रेसिडेंट, ठीक है, उसका पूरा जुरिसडिक्शन है, बट वो कंपलसरी कब होती है और कब नहीं होती उसका प्रोविजन आपके आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो वो हमें आपको देखना पड़ेगा। हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में ना एक चीज इंस्टेड ऑफ आर्टिकल ना थोड़ा सा जो चीज डिफरेंट है, जैसे एज में डिफरेंस हो गया, ठीक है, जैसे कि कॉम्पोजिशन में जैसे आपका ये क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आ जाते हैं जब इनकी रिक्रूटमेंट होती है, वो हो गया। फिर साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो एक ना हाई कोर्ट के कौन कौन सा हाई कोर्ट है, उनके बेंच कहाँ है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता।
फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे ना क्वेश्चन आता है, जैसे कैग आपका मैं बताऊं तो आर्टिकल नंबर 148 जो पेरेंट आर्टिकल है ना वो अच्छे से कर लेना, बट 148 से 151 तक कैग है, लेकिन आपको 148 स्पेसिफिकली करना है। देन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस आर्टिकल 315 से 323 आपको अच्छे से करना है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि जेपीएससी कब बनती है, यूपीएससी की क्या आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है, रिजर्वेशन में उनका क्या स्टेटस है, क्या वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछा गया था, ठीक है। और रिपोर्ट्स अगर वो दे रहे हैं तो वो कहाँ पे जा रही है। देन आर्टिकल 323A जो कि बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की, तो ये आपका पूछा जाता है आर्टिकल की फॉर्म में, ठीक है। उससे ज्यादा आपको क्वेश्चन आएंगे इलेक्शन से। इलेक्शंस का बेसिकली आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329A तक आता है, जिसमें आपको बोला जाता है कि देखो आपकी मतलब एज क्या है, ठीक है। तो एज पे आपका अमेंडमेंट हुई थी, तो वो अमेंडमेंट आपसे पूछा जाएगा, कौन से आर्टिकल है, इलेक्टोरल रोल में कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता, आपके राइट्स क्या है वो पूछे जाएंगे। 10th शेड्यूल आपको पता ही है, वो एंटी डिफेक्शन से एसोसिएटेड है, ये आप ध्यान रखना। उसके अलावा जो 5th और 6th शेड्यूल है ना वो जो ट्राइबल एरियाज वो एसोसिएटेड है आर्टिकल नंबर 244 से, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है। देन 244A से ऑटोनॉमस स्टेट इन असम से एसोसिएटेड है, ये भी क्वेश्चन आया था स्पेसिफिकली ना, अंदर से आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। देन 371 से लेकर 371J तक स्पेशल प्रोविजंस है अलग अलग स्टेट के लिए, तो आपको ना पूरा आर्टिकल इसमें नहीं पढ़ना, बट आपको जैसे इंडेक्स आपने खोल के देख लिया, तो इंडेक्स खोल के आप देखोगे 371, 371A, 371B, ठीक है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि 371A किसके लिए है, B किसके लिए है, C किसके लिए है, बिकॉज मैच द फॉलोइंग में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगी कि फाइनेंस का, तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल नंबर 280 के बारे में आपसे पूछा जाएगा। पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज जो है, जो पंचायत आता है वो 243 से 243O तक सारे प्रोविजंस आपको करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि आजकल ना डायरेक्टली नहीं पूछते, ठीक है। इसमें अंदर घुस के ज्यादा इतने क्वेश्चन नहीं होते, थोड़े बाहर मतलब ज्यादा बाहर से ही पूछते हैं, ठीक है। इसमें आपसे पूछते हैं मैच करने के लिए कि भाई बताओ स्टेट इलेक्शन कमीशन कहाँ पे मेंशन है, आपका फाइनेंस कमीशन कहाँ पे मेंशन है, ठीक है। ये सारे प्रोविजन, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जोनल काउंसिल, ये कहाँ पे कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ये सारी चीजें ज्यादा पूछा जाता है। सिमिलरली आर्टिकल नंबर 243P से लेकर 243ZG जो कि आपका आता है पार्ट 9A में, ठीक है, तो ये पूछा जाएगा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार क्वेश्चन आ सकता है। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्टिकल 243ZH से लेकर ZT, तो अभी तक ना कोऑपरेटिव सोसाइटी में ना अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे, बट अब क्वेश्चन आ सकता है इसके प्रोविजन में। तो जो आर्टिकल की लिस्ट है ना उसमें ना जो इस इंट्रोडक्शन होता है ना उसका थोड़ा सा एक लाइन का इंट्रोडक्शन होता है हर एक आर्टिकल का, उतना उतना आपको पढ़ना है। देन ऑफिशियल लैंग्वेज 343 से लेकर 351 तक, बिकॉज करंट अफेयर में हिंदी लैंग्वेज और अदर लैंग्वेज के बीच में बहुत ही ज्यादा न्यूज चल रही है, टर्फ भी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ये सेम चीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जामिनेशन में आपसे पूछ ले, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये भी पता होना चाहिए कि कब तक हिंदी मतलब इंग्लिश कंटिन्यू होगी, तो बाद में कब चेंज कर देंगे, उसके प्रोविजंस लिखे हैं। इमरजेंसी के प्रोविजन आपको पता है 352 से 360 तक आपको करना है, तीनों इमरजेंसी है। अमेंडमेंट पावर 368 में है, जो कि आपको अच्छे से तीनों आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ हमें पुराना हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए कि पहले ये एक ही आर्टिकल था, फिर 3 बने, फिर 5 बन गए, फिर वापस 3 बन गए, ठीक है। उसके पीछे केस लिस्ट ऑफ केसेस है, जो कि आप अगर चाहते हो तो मैं कल केसेस भी करा दूंगी, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा तो इतना नहीं है। रिजर्वेशन पे पहले ना बहुत क्वेश्चन आ रहे थे बीच में, बट अभी इतने नहीं आ रहे। आर्टिकल 330 से 342 तक आपको क्या करना है, जैसे आपने ये कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसे बुक खोली, ठीक है, इसमें आपने ना सिर्फ आर्टिकल देखना है। आर्टिकल हमने बात किया था 338, ठीक है, तो सिर्फ इंडेक्स देख लेना है, ठीक है। जैसे मैंने कैसे कर रखा है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने क्या किया था कि सिंपल मैंने इंडेक्स में ही चीजें लिख दी कि भाई ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, इधर ही लिख दिया अमेंडमेंट ये है। इतनी गंदी राइटिंग है मेरी, आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं लिखा हुआ कंटेंट कभी नहीं लेके आती। देखिए मैंने यहीं पे ना पूरा लिख रखा है कि भाई ये इसके लिए है। मैं इंडेक्स में ही ना मेरे ना 2 आदतें हैं। एक तो मैं इंडेक्स में ही
अमेंडमेंट नंबर लिख देती हूँ और इंडेक्स में ही मैं केस का नाम लिख देती हूँ, सो दैट अगर मेरे को इंडेक्स से ही कभी रिवाइज करना हो तो मुझे पता हो अच्छा ये अमेंडमेंट इस आर्टिकल से रिलेटेड है, ये केस इस आर्टिकल से रिलेटेड है, राइट। इससे और 338, 338A, 338B, उसको आपको पता ही है, नेशनल कमीशन फॉर SC है, फिर ST है, फिर OBC है। इससे रिलेटेड एसोसिएटेड आपको अमेंडमेंट भी करनी है साथ में, ठीक है। और शेड्यूल्स तो ये तो आपको मतलब पूछे ही जाएंगे। उसके अलावा शेड्यूल्स में ना देखो, राज्यसभा की सीट पूछ लेते हैं और अब तो आपको लोकसभा की भी सीट आपसे पूछी जा रही है कि हाँ, कौन से स्टेट की कितनी है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली की। उसमें मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आया था। फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में डिफरेंस आपसे पूछा जाता है। 7th शेड्यूल में कौन सी चीज कौन सी लिस्ट में ये पूछा जाता है। फर्दर अमेंडमेंट से कौन सी चीज कहाँ से कहाँ गई है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। 8th में तो आपकी लैंग्वेजेस किस ऑर्डर में आई, 2 अमेंडमेंट, और देखो 21st अमेंडमेंट है, 71st अमेंडमेंट है, 92nd अमेंडमेंट है, उसके बारे में क्वेश्चन आता है। देन आपका 9th में तो आपको पता है वो एक्सेप्शन वाली चीजें लैंड रिफॉर्म्स के समय जो हुई थी वो उधर है। देन आपका 10th में एंटी डिफेक्शन आपको पता है, 11th में पंचायत एंड 12th में आपका म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। फर्दर जब हम 10th शेड्यूल करते हैं एंटी डिफेक्शन, तो किस किस बेसिस पे आपका डिफेक्शन हो सकता है, किस किस बेसिस में आपका डिफेक्शन नहीं हो सकता, और अलग अलग इंडिपेंडेंट पर्सन के लिए, नॉमिनेटेड पर्सन के लिए, इलेक्टेड पर्सन के लिए आपसे अलग अलग पूछा जाता है। इसके अलावा जो रिट का टॉपिक है वो आपसे पूछा जाएगा, प्रॉपर्टी, DPSP वर्सेस फंडामेंटल राइट्स, वुमेन का रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 330A, 332A, 334A, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। बिकॉज आपको पता है आफ्टर डिलिमिटेशन वुमेन को भी 1/3 जो रिजर्वेशन है जो रिसेंटली आया है इस पे क्वेश्चन बनता है। देन एक ना क्वेश्चन आता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप चाहते हो कि ये लिस्ट में दे दूं आपको ये आर्टिकल्स की, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। जस्ट ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पे भी, और मुझे कमेंट में याद दिला दीजिएगा। कल हम ना थोड़ा ना आर्टिकल नंबर 21 का अच्छे से हम देख लेंगे कि कौन से हमारे पास राइट्स हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जैसे कुछ प्रोविजंस आ जाते हैं कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है बट करंट अफेयर है, तो मिक्स्ड ऑफ आर्टिकल प्लस करंट अफेयर आपसे पूछा जा रहा है। एंड ऐसा आ रहा है क्वेश्चन कि एक क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड, कोई न्यूज है उससे रिलेटेड आर्टिकल भी पूछ लिया, अच्छा ये अमेंडमेंट के थ्रू ये प्रोविजन आया था वो भी पूछ लिया, और ये केसेस इसे हाईलाइट करता है ये भी पूछ लिया। तो वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए 3 तरीके की चीजें पूछी जाती है। बट आपको पता चल गया है कि आपको एग्जैक्टली ठीक है, आपको एग्जैक्टली इस बुक में से ठीक है क्या पढ़ना है आपने देख लिया है, तो वही आप पढ़ेंगे, ठीक है। इस बुक में से देख लो एक बार, ठीक है, इस बुक में से आपको पढ़ना है सब कुछ। सो यही कुछ आर्टिकल है, अगर आप इन्हें अच्छे से कर ले, जो जो एग्जैक्टली मैंने सब टॉपिक्स बताए हैं वो अच्छे से कर ले, तो कॉन्स्टिट्यूशन में से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। बाकी मैं मिलती हूँ कल 8:30 बजे, बिकॉज 8:30 बजे हमारा टाइम है, तो आपको 8:30 बजे यहाँ पे लाइव आना है। और अगर आपको कोई टॉपिक करना है तो वो आप कमेंट पे लिख दीजिए, वो सबसे जल्दी आप तक पहुंच जाएगा। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कर लिया करो, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।